मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस इमिग्रेशन, ये बताइए बिजनेस इमिग्रेशन क्या बिजनेस कंपनीज कर सकती हैं या स्टार्टअप्स ने जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया होता अपने 1-2 महीने पहले कंपनीज वो भी कर सकती हैं या इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए उसमें भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता कौन है। एज कुछ इन कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन यूके की करना चाह रही हैं तो आपकी अगर कंपनी आप रन कर रही हैं तो आप अपनी कंपनी मतलब सिस्टर कंपनी या फ्रेंचाइज आप यूके में खोल के तो 1 साल उसको रन करके तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज यू हैव ओपन एन ऑनलाइन। हाँ, आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है कि मैं एटलीस्ट 50,000 पाउंड की रनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लो ऑफ करूंगी। बिजनेस है। मैं रनिंग फ्लो ऑफ बिजनेस तो आप अपना शो कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में जाके तो मिनिमम आपके पास 50,000 पाउंड तक की अमाउंट होनी चाहिए। अगर मैं न्यूजीलैंड को करूं चूँकि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में बेहतर और ईजी है, तो वो $1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। न्यूजीलैंडी डॉलर ₹170 का है या ₹172 का है आई थिंक। तो जब आप उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं तो वो आपको आसानी के साथ आपने फिर खैर उसमें क्राइटेरिया ज़रा मीट करना होता है कि इतने एम्प्लॉयज़ को जाके रखेंगे, दैट इज़ अ प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल वो देना होता है। सारे कंट्रीज जो है वो बेसिकली आपका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। राइट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पिछले दिनों से एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि उन्होंने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है जिसमें आप 1.3 मिलियन या 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि फ्रॉड ज़रूर हो जाता है या लोग मिसगाइड कर देते हैं। ऐसे सिनेरियो में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना बहुत ज़रूरी होता तो है। ये बताइए जो अभी आपने थाईलैंड वाले फ्रॉड की बात की है, इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है थाईलैंड की? थाईलैंड नहीं, मैं गोल्डन वीज़ा की दुबई की बात, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की? ये एक मैं दोबारा हाइप कर लेती क्रिएट हूँ। हुई हुई है कि वो ये बताइए उसमें जो गोल्डन वीजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाइप क्रिएट हुई हुई है, बहुत इसकी मार्केटिंग की जा रही है और लोग इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है? नहीं, और इसमें बिल्कुल अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया ने उसको नो किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये 188 सब क्लास होती थी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने करंटली बंद की हुई है। वहाँ पे उन्होंने लोगों को लेके वो चीज़ें करना मतलब छोड़ा हुआ है। और अब लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का वो वीडियोस देखी जिसके ऊपर ये आता है कि गोल्डन वीज़ा अभी स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, उनकी एक सब क्लास है 858 जिसमें आप इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ आ सकते हैं कि आपका प्रपोजल जो है वो इनोवेशन के ऊपर है, कोई इनोवेटिव आइडिया का के साथ है, उसके ऊपर आप लेके और जाएं तो उसमें अपना। इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है? हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको पहले से करने की या एक सर्टेन डिफाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें आपकी इनोवेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके मतलब क्राइटेरिया पर उतरता है। प्रपोज्ड एंडिवर में उनके इंटरेस्ट में है, जिसमें राइट। ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में है, तो वो इनोवेशन आपकी दैट इनोवेशन इज काउंट हो रिक्वायर्ड जाती इन है। अमेरिका एज वेल। यूएसए में भी रिक्वायर्ड है। यूएसए EB2NIW एंटरप्रेन्योर्स के लिए खसूसी रन करता है जो कि इनोवेटिव आइडिया के ऊपर है। उसमें इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट की कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, इट्स योर आइडिया, इट्स अ प्रपोजल जो मतलब जिसके ऊपर आपकी चीज़ चल रही होती है। तो बिजनेस इमिग्रेशन जितनी भी आती है वो $1 लाख $2 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड तो विदाउट इनोवेशन के देते हैं, बाकी कंट्रीज जो है वो इनोवेशन के साथ है। यूएसए का बताइए बिजनेस इमिग्रेशन कितनी आसान है यूएसए में? यूएसए ने अलबत्ता अभी गोल्ड वीजा स्टार्ट किया हुआ है, ट्रम्प ने वो जो दिया। उससे पहले E2 की इन्वेस्टमेंट वाज अ वेरी गुड मतलब ऑप्शन लोगों के एज इन लिए। हाउ? उसमें तो आप 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते थे, लेकिन जब से गोल्ड वीजा आया है तो उस वक्त से वो चीज़ें ज़रा स्लो डाउन हो गई हैं। मतलब उन्होंने उस सब क्लास को बंद नहीं किया, लेकिन स्लो डाउन ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि गोल्ड वीज़ा जो है वो आपको तकरीबन $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। सो द कंट्री इज ऑलवेज थिंकिंग ऑन इन देयर इंटरेस्ट कि उनके इंटरेस्ट में क्या चीज़ है, तो वो उसको चलाएंगे, उसको रन करेंगे। मतलब अमेरिका अगर वो ये चीज़ें कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा, ना कि किसी और मुल्क के। पोर्चुगल की जो बात करते हैं, या इसके हवाले से जो पूरा हम कह सकते हैं मार्केटिंग हर जगह चल रही होती है कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे कोई ज़मीन खरीद लेंगे, इवन कि टर्की की बात भी होती है दैट इज ट्रू। कि वो ज़मीन आप खरीद लें तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा या आपको वहाँ की
जो भी है सर्टन? इमीडिएट तो खैर वो नहीं है, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने वहाँ पे रहने का इज इट क्राइटेरिया मीट बेनिफिशियल? करना। बेनिफिशियल इन अ वे क्यों नहीं है, मतलब आप अगर शेंजन कंट्री में जाके अपना वहाँ पे लैंड लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1-1.5 लाख यूरोस तक की इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तानी कितने बनते होंगे अब अराउंड? आप यूरो को आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हम तो आवाम को जरा उनकी हाँ जी, करेंसी में हाँ। अभी रिलेट मैं करना अगर चाहेंगे। एग्जैक्टली 100,000 को आप मल्टीप्लाई बाय यूरो जो है वो 300 समथिंग का है मेरा ख्याल, 343 उसके 341, 42। अब इस अराउंड है, तो वो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, जो कि पिछले दिनों में 300 तक था, अब बढ़ गया, अब पाउंड 400 के ऊपर चला गया है। तो जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को वो देखें तो इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो फिर तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वहाँ पे रहने का टाइम पीरियड पूरा करना होता है, एंड देन आफ्टर It's a 5 years hassle, and you can इट्स better do something if you have such investment to do with it in Pakistan, I हाँ, would say. लेकिन खैर पोर्चुगाल इज अमंग द कंट्रीज जिसको मैं ये कहूँगी कि हाँ, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। जो लोग कैरेबियन स्टेट्स में करते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो हमेशा रहा है कि क्योंकि कैरेबियन स्टेट्स यूएस के साथ जो स्टेट्स हैं उनमें, कैरेबियन स्टेट्स में आपका जाना इतना आसान नहीं होता पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज यू डोंट फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, और आपका वीज़ा भी पाकिस्तान से नहीं होता, वो दुबई से जाके होता है। तो उस सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। लेकिन पोर्चुगाल की अगर बात की जाए तो यस, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टर्की की अगर बात की जाए तो एक टाइम पे टर्की $2.5 लाख पे था, जो कि अब $4 लाख+ पे चली गई है उनकी। तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया था, वो आपने अगर आप अवेल कर सकते हैं तो फिर उसके ऊपर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब मैं अगर कहूँ कि आप टर्की में $4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं, डॉलर मीन्स अमेरिकन डॉलर, तो वाई नॉट टू स्पेंड देन फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, जहाँ पे आपको इंग्लिश कंट्री है, वीज़ा मिलना आसान है, लैंग्वेज बैरियर को भी लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या आता है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कोई ये लोग जो जा रहे होते हैं, इनको ये भी हमेशा एक फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों ने उसमें पढ़ना है, ग्रो करना है, और उनका वहाँ पे फ्यूचर क्या होगा। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप व्यू में रखें तो आप इस वक्त, मतलब अगर हम देखें तो जो ये स्टेट्स हैं यूएई और सऊदी अरब वगैरह, जो गल्फ मतलब गल्फ स्टेट्स हैं, उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे जाके लोगों को एक अट्रैक्शन होती है कि चलें वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है और वहाँ पे लोग जा सकते हैं, या दुबई में उन्हें लगता है। तो अगर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फिर सोच समझ के और अपने उन एरियाज को एड्रेस करके करनी चाहिए जो फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम ना पड़े। अदरवाइज तो आप फिर सोचेंगे अगली मूवमेंट करनी है। तो इट शुड बी विजिलेंट, मतलब सोच समझ के उस चीज़ की तरफ, यहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। आप देखें जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि करियर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है। करियर काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चे को गाइडलाइन दी जाए। द सेम वे अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या ऐसे एजेंट के पास जाते हैं जो आपको एटलीस्ट पाथवे दे सके, बता सके कि आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट तो आपको कहाँ को मूव करना चाहिए, क्योंकि आपकी वो जो सर्टन क्यूरी होगी वो उस बारे में होगी जो वन ऑन वन के है। ठीक। स्टूडेंट वीज़ा की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जब स्टूडेंट इमिग्रेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, अब तक आपकी फर्म ने कितने स्टूडेंट्स को डील किया? स्टूडेंट में डील देखें, उसमें मैं स्टूडेंट का वो नंबर काउंटेड तो नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद ऑफिस भी है, फैसलाबाद ऑफिस भी है, ओवरऑल लाहौर जनरली ऑफिस अगर भी है। आप कर सकें। मतलब हंड्रेड्स। पहले ये उसमें नहीं जाते थे हम लोग, स्टूडेंट वीज़ा की तरफ बहुत अरसा पहले से नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा को आप ये समझें कि हमारी जो इमिग्रेशन की जो फैमिलीज गई या जिन लोगों को, उनका वो ट्रस्ट ज़रूर बिल्ड होता है फिर इस चीज़ की तरफ। देन दे वांटेड कि आप, हमारे बच्चे ने अगर पढ़ने के लिए जाना है तो वो आपके थ्रू ही जाए।